मेरा नाम आनंदी है और मैं 50 साल की हूँ। मेरे बेटे की शादी मैंने कर दी, उसे पढ़ा लिखा कर बड़ा भी कर दिया। उसकी जॉब शहर में लगी तो वह अपनी पत्नी को लेकर साथ में शहर चला गया। मैं उससे बीच बीच में शहर जाती और अपने बेटा बहू और पोती से मिलती थी। तब मेरी पोती बहुत छोटी थी। अब मैं 4 सालों से शहर नहीं गई। मेरे पति बहुत बूढ़े हो गए थे, जिस वजह से मैं उन्हें छोड़कर नहीं जा पा रही थी। और बेटा भी इतना बिजी रहता था कि वह भी गांव नहीं आया। मैंने अपनी पोती को काफी दिनों से नहीं देखा। अब जब जाऊंगी तो देखूंगी वह कितनी बड़ी हो गई होगी। यह सोच ही रही थी, लेकिन जाने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों बाद मेरे पति का देहांत हो गया, जिसके बाद अब मैं गांव में अकेली हो गई थी और अब मुझे यह घर बहुत सुना सुना लगता था। तभी मेरे बेटे का फोन आया। वह कहने लगा, माँ, आप अकेले गांव में रहकर क्या करोगी? आप शहर आ जाओ। उसने यह बात मुझे फोन करके एक दिन पहले बताई और दूसरे दिन ही मुझे लेने यहाँ आ गया। मैंने भी सोचा अब आगे की जिंदगी बेटे बहू के साथ में काटूंगी। यह सोचकर मैं अपने बेटे के साथ शहर पहुंच गई। गांव के बेटे ने घर को बेटे ने बेचने के लिए बात चला दी। अब मुझे शहर में रहना है। मुझे भी खुशी हो रही थी कि अब बाकी जिंदगी अपने बेटे बहू और पोती के साथ रहूंगी। मैं बहुत खुश थी। जब मैं हॉल में बैठी चाय पी रही थी, तभी मेरी पोती, जो अब 19 साल की हो गई है, वह कॉलेज से आई तो मैंने उसे देखते ही गले लगा लिया। वह काफी बड़ी हो गई। जब मैं उससे यह बात कही तो वह कहने लगी, आप कब आई और आपको कौन लेकर आया है? यह थोड़ा बहुत अजीब सा बात करती थी, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी और शाम को ऐसे ही बैठी ही थी। कभी मेरी बहू अनीता ने हम दोनों के लिए चाय बनाया। मैंने चाय जैसे ही पिया, मुझे महसूस हुआ कि चाय में अदरक नहीं है। मैं बहू से कहा, बहू, तुम्हें पता है ना, मैं अदरक वाली चाय पीती हूँ। बहू ने बड़े ही प्यार से कहा, दीजिए माँ जी, मैं आपके लिए अदरक वाला चाय बनाकर लाती हूँ। उसने तुरंत हम दोनों के लिए अदरक वाला चाय बनाया। फिर हम दोनों ने बैठकर साथ में पिया। रात को जब मैं खाना खा रही थी, तब मेरी पोती रिया वह खाना खाने के लिए आई। वह अपना प्लेट लेकर खाना लेकर अपने कमरे की तरफ चल जाने लगी। तब मैंने कहा, अरे बेटा, तुम भी हमारे साथ बैठकर खाओ ना, अच्छा लगेगा। वह कहने लगी, कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने कमरे में ही अच्छी हूँ, मुझे इन सारी चीजों की आदत नहीं है। जब मेरे बेटे ने उससे कहा कि यह कैसा तरीका है अपने दादी से बात करने का, तो उसने उससे चिड़चिड़ा कर कह दिया कि वह उससे ज्यादा बात न करे। उन्होंने हमारे जिंदगी में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, यह कहा। वह अपने उम्र से ज्यादा आगे निकल चुकी थी और बहुत ज्यादा बातें करती थी, किसी की भी बात नहीं सुनती थी। तब मैंने अपने बेटे को कहा, बेटा, यह अच्छी बात नहीं है। जवान लड़की है और इस तरह से बात कर रही है। अभी तो ठीक है, शादी के बाद भी अगर ऐसा ही व्यवहार रहा तो क्या होगा? वह कहने लगा, सॉरी, अनीता की है। उसने उसे सिखाया ही नहीं कि बड़ों छोटों से कैसे बात किया जाता है। तभी बेटा और बहू दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे की गलतियां निकालना शुरू कर दिए। बेटे ने कहना शुरू कर दिया कि तुम सारा दिन घर में रहती हो तो बेटी पर ध्यान क्यों नहीं देती। बहू ने कहना शुरू कर दिया कि तुम भी उसके पिता हो, मैं उसकी अकेली माँ नहीं हूँ, घर में बहुत काम होते हैं, क्या क्या को ध्यान दूं। मैं उन दोनों को शांत कराते हुए कहा, देखो बेटा और बहू, घर तुम दोनों का है और तुम पति पत्नी अपने बेटी को कैसे परवरिश और कैसी शिक्षा दे रहे हो, यह तुम दोनों को देखना होगा। गलती एक की नहीं है, दोनों की है। तुम पिता हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम इसको बिल्कुल भी ध्यान न दो। और हाँ बहू, तुम ज्यादातर घर में
रहती हो और बेटियां अपने माँ के करीब ज़्यादा होती है, इसलिए तुम्हें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि तुम्हारी बेटी कहाँ जा रही है और कहाँ से आ रही है। मैंने दोनों को शांत कर दिया। फिर दूसरे ही दिन मैं मंदिर से आकर घर में अखबार पढ़ रही थी। तभी रिया कॉलेज जाने के लिए बाहर निकली और अपनी माँ को यह कहते हुए निकली कि माँ, मेरे कपड़े धोने के लिए दे देना। जब अनीता ने उसे आवाज देकर कहा कि बेटा नाश्ता तो करती जा, वह कहने लगी वह कैंटीन में खा लूंगी, और इतना कहकर बाहर निकल गई और अपने सैंडल पहनने लगी। तभी वह चिल्लाने लगी, कहने लगी कि ये मेरे सैंडल के ऊपर किसने चप्पल रख दिया है? इतने महंगे सैंडल हैं, दिखता नहीं है क्या? मैं तुरंत बाहर आई और मैंने कहा, बेटा मैं जल्दीबाजी में ध्यान नहीं दिया, मेरी चप्पल तुम्हारे सैंडल के ऊपर चली गई। वह मुझे चिल्लाने लगी, कहने लगी, देखना चाहिए था ना, इतने महंगे सैंडल रखे हुए हैं, आपने ध्यान क्यों नहीं दिया? आइंदा से देखकर काम करना। मैंने यह बात भी अब किसी को नहीं कहा। धीरे धीरे वह सुधर जाएगी। इतना जल्दी उसे कुछ कहना सही नहीं कि रात को जब वह घर आई तो रात बहुत ज्यादा रात हो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं वहीं टहल रही थी। मनोज अभी ऑफिस से आया था। रात के करीब 10 बज गए थे जब रिया घर के अंदर आई। मैंने उससे कहा, इतनी रात कैसे हो गई? तुम्हें ध्यान देना चाहिए टाइम का। वह कहने लगी, आप फिर से भाषण देने लगी। आपको कितनी बार कहा है मुझे भाषण मत दिया करो, मैं समझदार हूँ। मैंने कहा, ठीक है बेटा, तुम समझदार हो, लेकिन तुम्हें ध्यान देना चाहिए और तुम्हें यह भी समझना चाहिए कि कपड़े कैसे पहनना चाहिए। अब तुम बड़ी हो गई हो, छोटी नहीं हो। वह बिल्कुल गुस्से से आग बबूला हो गई और कहने लगी, मुझे मेरे अच्छे भले का पता है, आपको मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर उठकर जा रही थी, तभी उसके बैग से कुछ गिरा, जिसे देखकर मैं डर गई। उसने यह देख लिया कि मैंने भी उसे देखा है। उसने जल्दी से वह पैकेट उठाया और अपने कमरे में चली गई। वह नादान है और इस उम्र में यह सब मुझे बहुत परेशान कर रहा था। मैंने उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन रात को सब लोग सो गए थे, लेकिन उसके कमरे से कुछ आवाज आ रही थी। मैंने देखा कि वह वीडियो कॉल पर किसी से बात कर रही है और बहुत अजीब अजीब बातें कर रही है। जब मैं उसके दरवाजे के होल से देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वह वीडियो कॉल पर बहुत अजीब तरीके से अपने आप को दिखा रही थी। उधर से कोई लड़का था जो बार बार उसे सब कुछ दिखाने के लिए कह रहा था। मुझे यह बात बहुत ज्यादा खराब लगी, लेकिन अगर उसे अभी जाकर कुछ कहने लगूंगी तो वह उल्टा भड़क जाएगी। वह मेरी बात बिल्कुल नहीं समझती थी और ना ही घर के किसी भी इंसान का। मैंने कुछ देर रहकर वह पर और देखा। वह जैसे जैसे कह रहा था वह वैसे वैसे कर रही थी। दोनों करीब 1 घंटे तक एक दूसरे को ही देख रहे थे। मैं सोचने लगी कि मैं कैसे इसे समझाऊं। एक तो जवान, ऊपर से 19 साल की कहानी, कहीं कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो और ज्यादा परेशानी हो जाएगी। थोड़ी देर बाद मैं अपने कमरे में आकर सो गई। अब मुझे नींद नहीं आ रही थी। अपने पोती की बहुत चिंता हो रही थी। मैं उसे कैसे सही रास्ते में लाऊं और कैसे समझाऊं। यह बात मुझे रात भर सोने नहीं दी। और चिंता की बात यह थी कि अगर यह बात मैं उसके पिता को बताऊं तो वह और ज्यादा भड़क जाएगा और लड़ाई झगड़ा से कोई हल होने वाला नहीं था। मैंने कई दिनों तक उस पर नजर रखा हुआ। वह वैसे ही करती। रात को सब जने के सो जाने के बाद वीडियो कॉल में न जाने कैसे कैसे बातें करती और उसके बाद बोलने पर जैसा बोलता वैसा वैसा करती जाती।
यह सब कुछ दिनों तक चलता रहा और मैं सोच रही थी कि क्या करूं। तभी एक दिन मैंने देखा कि वह आज वीडियो कॉल पर रो रही है और कह रही है कि प्लीज ऐसा मत करना। जब मैं और गौर से मैंने सुना तो उसे उस लड़के ने कहा, सीधा से जो बोल रहा हूँ वह करती जाना, नहीं तो तुमने इतने दिनों से जो खोल खोल कर दिखाया है वह पूरी दुनिया को दिखा दूंगा। मेरी पोती का कह रही थी कि वीडियो कॉल तक ठीक था लेकिन मैं नहीं कर सकती। वह मना कर रही थी और रो रही थी लेकिन सामने वाला बिल्कुल नहीं मान रहा था। मैंने कुछ देर सब कुछ वहीं शांत रहकर सुना, जिसके बाद जब कॉल कट गया मैंने दरवाजा खटखटाया और मेरी पोती के कमरे में गई। उसने मुझे देखा और रोते हुए कहने लगी, दादी मुझे बचा लीजिए, मैं क्या करूं। मैंने उससे बड़े ही प्यार से सब कुछ पूछा। उसने मुझे सब कुछ बताया। उसने बताया कि वह उसके कॉलेज का लड़का है जो उसका दोस्त है और वह काफी दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मेरी पोती कहने लगी, वह कह रहा है कि जो मेरे साथ फोन कॉल पर करती हो वह मेरे दोस्त के साथ भी करो और ना जाने बहुत गलत गलत बातें कर रहा है। दादी मैं क्या करूं। मैं उसे समझाया, पहले तो तुम शांत हो जाओ, इसलिए मैं तुम्हें समझाती थी बेटा कि ज्यादा बाहर घूमना सही नहीं है और ज्यादा छोटे कपड़े पहनना भी सही बात नहीं है, लेकिन तुम किसी की बात नहीं सुनती थी। रिया कहने लगी, मुझे माफ कर दो दादी, मुझसे गलती हो गई, लेकिन मुझे अब बचा लो। मैंने उससे किसी तरह से समझा लिया और कहा कि कुछ नहीं होगा, मुझ पर भरोसा रखो। तुम दूसरे दिन जैसा चल रहा है वैसा चलने दिया और दूसरे दिन जब वीडियो कॉल पर वह मेरी पोती से गलत गलत बातें कर रहा था तब हमने पुलिस को बुलाकर सब कुछ दिखाया। कुछ लोगों ने यहाँ आकर सबूत के तौर पर एक एक एक, एक देखा तो कुछ लोगों ने सीधा उसके घर में जाकर उसे पकड़ा लिया। इसके बाद मेरी पोती और अब मुझ पर यकीन करने लगी थी और अब सब कुछ सही हो गया था। वह समझ गई थी कि घर में लोगों को समय देना और उनके कहे अनुसार करना बहुत ही जरूरी है और अब उसे भले और बुरे का मतलब अब जाकर समझ आया था। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और हाँ, हमारे स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मज़ेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।